अब बात पाकिस्तान की, जिसकी पनाह में छिपे आतंकियों की अब शामत आ चुकी है। भारत ने 23 ऐसे नामों की लिस्ट जारी की जो भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देकर पाकिस्तान और पीओके में छिपकर बैठे हैं। और अब ये सभी 23 नाम भारत की आतंकी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान को अपनी ढाल बनाने वाले आतंकी अब धुरंधर के टारगेट पर है। आतंकी हाफिज मसूद के सपोलों का काउंटडाउन। पाकिस्तान में धुरंधर को नए टारगेट असाइन। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, अलकायदा, आईसिस यानी आतंक के वो तमाम अड्डे जिन्होंने पाकिस्तान में अपना बिल बना रखा है और जिन्ना लैंड की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। अब देश के ऐसे आतंकियों की नई लिस्ट तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके 23 नाम सार्वजनिक किए हैं और इन तमाम नामों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। इनमें से ज्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। ये आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रह रहे हैं। इस लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम शामिल हैं, जो 2016 में नगरोटा में भारतीय सेना शिविर और 2022 में जम्मू के सुजवा में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े बताए गए हैं। लिस्ट में लश्कर ए तैयबा के अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद का नाम भी शामिल है। इन्हें हाफिज सईद के करीबी और सहयोगी के तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया है। लिस्ट में शामिल 23 आतंकियों में से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं। कई सारे ऐसे आतंकी जो लगातार जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकवाद को प्रमोट करने, पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देने, लॉन्च पैड से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करवाने जैसे आरोप जो इन आतंकियों पर लगे हैं, उनकी एक सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 80 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में हमले करने के लिए और आतंकवाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि 23 और अन्य आतंकियों की जो सूची है वो यूएपीए के तहत अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की है। एक तरफ पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के नामों की लिस्ट जारी हो चुकी है, तो वहीं हिंदुस्तान में रहकर देश को डसने की कोशिश में बैठे जहरीलों का भी फन कुचला जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात में एटीएस ने एक बड़े एक्शन को अंजाम देते हुए 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए ये वही आतंकी हैं जिनका सरगना मसूद अजहर है और इन सभी ने गुजरात और मध्य प्रदेश को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी। लेकिन इनके मंसूबे पूरे हो पाते उससे पहले ही एटीएस ने इन 8 आतंकियों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों को एटीएस ने एमपी और गुजरात के अलग अलग जिलों से पकड़ा है। इनमें से 2 आतंकियों की उम्र 18 से 19 साल बताई जा रही है। ये सभी आतंकी एक एक्टिव नेटवर्क बनाने की फिराक में जुटे थे, जिससे ये हिंदुस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। गुजरात एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, जो गुजरात में आतंकी हमले की साजिश कर रहे 8 स्लीपर सेल को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है और उसमें एक नवसारी के आलीपोर गांव से एक बंदा पकड़ा गया है। एटीएस की गिरफ्त में आए संदिग्धों में कुछ मदरसों में रहकर पढ़ाई भी कर रहे थे और कुछ सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, मगर इस कार्रवाई के बाद परिवार वाले भी हैरान हैं। आपको पता नहीं चला कि कैसे ये हो रहा है? कुछ भी इस मामले में मुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी मेरे को मालूम नहीं इस बाबत में। आपको क्या लगता है कैसे जुड़ा होगा? मेरे को मालूम ही नहीं है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन संदिग्धों के डिजिटल डिवाइस, वित्तीय लेन देन और संपर्कों की जांच कर रही है, जिसके बाद इस मामले में आगे की नई गिरफ्तारियां और खुलासे होने की उम्मीद है। नवसारी से धवल पारेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH